अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था एरिया होता क्या है। पहले हम थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कल एरिया डिस्कस किया था। उसमें मैंने बोला था आपको अगर मेरे पास एक प्लेनर रीजन है, यहाँ पर जो ये है ये मेरे पास है प्लेनर रीजन। अगर मैं यहाँ पे एक फिगर को ड्रा करूँ, मैंने यहाँ पर ये फिगर को ड्रा किया, लेकिन ये जो मेरी फिगर हैं ये हैं क्लोज्ड, ये हैं क्लोज्ड। ये जो फिगर हैं ये क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? कल मैंने बताया था क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन हम किसको कहते हैं? क्लोज्ड फिगर को। जो इसने इस फिगर ने ये जो रीजन बाउंड किया है, ये रीजन जो इस फिगर ने बाउंड किया, इसको हम इस फिगर का एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? हम एरिया ऑफ दिस फिगर। ये हमने कल पढ़ा था। फिर मैंने आपको बोला था कि दो फिगर्स को हम कब कहेंगे कि ये दो फिगर जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। ये दो फिगर जो हैं ये कॉन्ग्रेंट है। मैंने बोला था एक तो दो फिगर्स, अगर हम दो फिगर्स को कंपेयर करते हैं, कंपेरिज़न में इनका जो शेप है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी कि दिखने में ये जो दो फिगर्स हैं वो एक जैसे होने, जिसको हम सिमिलर कहते हैं। और दूसरा कि उनका जो एरिया है, जितना रीजन इसने बाउंड किया हुआ है उतना ही रीजन इसने, फिर हम कहते हैं ये जो दो फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। इतना हमने कल तक पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि एरिया को हम कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा जो ये है फिगर, ये फिगर इसके जो इस फिगर के जो दो पार्ट्स हैं, ये फिगर मेरी है, इसका नाम है टी, और यहाँ पर है यू और वी का बना हुआ है, यू और वी का। ये जो इस फिगर टी का एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ यू प्लस एरिया ऑफ वी। क्योंकि एरिया ऑफ यू क्या आएगा? एरिया ऑफ यू हो गया वो रीजन जो इस यू ने बाउंड किया है, इस फिगर यू ने बाउंड किया है। और एरिया ऑफ वी आएगा वो रीजन जो इस वी ने बाउंड किया हुआ है। और फिर हम लिखेंगे कैसे ये एरिया ऑफ यू? एरिया ऑफ यू हम लिखते हैं एरिया ऑफ यू, ये इसका सिंबल होता है, और हम ये लिखते हैं एरिया ऑफ वी। और एरिया ऑफ यू और वी, यू हो गए इस वाली फिगर का और वी हो गए इस वी है ये वाली फिगर, और ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया इसका एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ टी किसके बराबर आएगा। अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ टी जो है वो रीजन जो वो दोनों रीजन हैं जो रीजन बाउंड किया हुआ है यू और वी ने, तो एरिया ऑफ टी, एरिया हम ऐसे लिखते हैं, वो आएगा हमारे इक्वल टू एरिया ऑफ यू प्लस आएगा एरिया ऑफ वी। आया यहाँ तक समझ? और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पहले हम समझते हैं ये फिगर्स ऑन सेम बेस क्या होता है। अगर मैं बात करूँगा दो फिगर्स की मैं बात करूँगा। यहाँ पर मैं दो फिगर्स की बात करूँगा। यहाँ पर दिखाया हुआ है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहाँ पर ये जो फिगर हैं, फिगर ए बी सी डी एंड फिगर ई एफ सी डी, अगर हम देखेंगे इनका जो एक एक साइड है ना, इस फिगर और इस फिगर का, वो है कॉमन। वो कौन सा कॉमन है? ये जो ये डीसी साइड है ना,
इस फिगर का ये ऐसे दो फिगर्स हैं। एक तो है ये ए बी, ये इस तरह की फिगर है। ए बी हमारी जो वो इस तरह की फिगर है, और ये जो ए बी सी डी, ए बी ए बी सी डी, ये इस तरह की फिगर है। और यहाँ पर दूसरी फिगर जो है वो है इस तरह की। ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना है। ये वाला साइड इसका होगा एफ, यहाँ पे ये डी, और यहाँ पे ये सी। यहाँ पे अगर इन दो फिगर्स का हम देखेंगे डी सी और डी सी, ये उनका एक कॉमन साइड है, ये उनका, इसको हम कहते हैं, ये जो दो फिगर्स हैं ये एक ही बेस पे हैं, एक ही बेस इनकी सेम है, वो है ये सी डी। और हम कहेंगे ये जो दो फिगर्स हैं उनकी जो बेस है वो है सेम। ठीक इसी तरह इन दो फिगर्स का भी, ये जो एम एस आर एन एंड पी एस आर क्यू, इनका भी सेम बेस है, वो क्या है, वो है एस आर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम इन दो फिगर्स का ए बी सी एंड डी बी सी, इनका भी सेम बेस है। कौन इनकी सेम बेस है, वो है बी सी। और उसके बाद हम देखेंगे ये एक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की, ए डी सी बी एंड पी डी सी, इनका भी जो बेस सेम है वो है डी सी। और फिर यहाँ पर तो बात आई सेम बेस की, लेकिन हमारा जो दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पर, एक तो बेस सेम है, और दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका मतलब क्या होता है, ये बिटवीन द, एक तो बेस इनकी आपको समझ आया कि एक साइड उनका कॉमन होना चाहिए, एक साइड उनका कॉमन होना चाहिए, जिसको हम फिर इनकी जो बेस है वो दोनों की बेस कॉमन होनी चाहिए। चाहे पहले वाली फिगर में जो हम इनकी जो बेस, दोनों की बेस जो है वो डी सी है, दूसरी वाली फिगर की जो दोनों की बेस हैं वो है एस आर, और तीसरी वाली फिगर जो दोनों की बेस हैं वो है बी सी, और चौथी वाली फिगर जो दोनों की बेस हैं वो है डी सी। और फिर जो इन दो फिगर्स का वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स, चाहे ए या बी, दोनों में से कोई, या यहाँ पर भी ई एंड एफ, अगर ये दो वर्टेक्स दोनों में से एक में अगर मैं लाइन एक ड्रा करूँ, अगर मैं लाइन जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे अगर मैंने इन वर्टेक्स के बीच में ये जो ए बी एंड ई एफ, जो इसकी याद रखना, यहाँ पर जो हाईएस्ट वर्टेक्स होगी, वर्टेक्स जो हाईएस्ट वर्टेक्स, जो इसकी वर्टेक्स होगी हाईएस्ट, जो सबसे ऊंची वाले, अगर हम उसमें से लाइन ड्रा करेंगे दोनों की, अगर ये दोनों वर्टेक्स एक ही लाइन पे आए, लेकिन ये जिस लाइन पे ये आ गए, जिस लाइन, वो पैरेलल है इस बेस का, जो इनका कॉमन बेस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स, ए बी ई एफ, ये चारों वर्टेक्स एक ही लाइन पे ए एफ पे आते हैं, और ये जो ए एफ हैं ये हैं पैरेलल डी सी का। तो हम इन दो फिगर्स को कहेंगे ये बिटवीन द टू पैरेलल्स हैं, क्योंकि ये जो दो फिगर्स, इनका जो सारा एरिया है वो इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में आता है, वो इससे बाहर नहीं जाते। तभी हम कहेंगे इन दो फिगर्स, ये जो फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी है,
ये जो हैं ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। वो कौन से पैरेलल्स हैं जिनके बिटवीन ये हैं? वो हैं AF और DC, इनके बीच में। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर हम इस वाली फिगर में लेंगे, ये जो फिगर है ये PQRS एंड MNRS, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो PN है, PN पैरेलल है SR का, PN पैरेलल है SR का। और दूसरी बात ये कि ये जो वर्टेक्स M PQN ये सारे लाई होते हैं इसी पैरेलल लाइन में, जो लाइन पैरेलल इसके बेस को है। तो इन ये जो दो फिगर्स है कौन कौन, PQRS एंड MNRS, ये लाई करते हैं दो पैरेलल्स के बीच में। तब ही हम इनको कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? फिगर्स ऑन, एक तो ये एक इन सेम बेस पे हैं, दोनों की बेस जो है वो है SR, और दोनों जो लाई करते हैं ये करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। किस 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 के बीच में? वो है PN और है SR। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो तीसरा फिगर हमारा बनता है, ये दो ट्रायंगल्स है। ये इन दो ट्रायंगल्स की जो वर्टेक्स A एंड D ये एक ही लाइन पे आते हैं। जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की हुई है, ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रा की हुई है ये इसी पे लाई करते हैं इसके जो वर्टेक्स हैं, और इनका जो बेस BC है वो कॉमन है। और जिस लाइन पे ये लाई करते हैं वो लाइन पैरेलल टू इस BC जो इनकी कॉमन बेस है। तो हम कहेंगे ये दो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ABC एंड DBC, ये दो ट्रायंगल एक ही बेस BC पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जो किस किस के बीच में? ये जो AD आती है अब, और BC, ये जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है AD बनी, और और कौन है? BC, इनके बीच में लाई करता है ये दो फिगर्स। अब थोड़े से और फिगर्स को देखते हैं। यहाँ पर इसने दिखाए हैं यहाँ पर हम देखते, ये जो फिगर है ये हैं दो फिगर, एक तो PQR एंड DQR। अगर हम इन दो फिगर्स को देखेंगे, इन दोनों फिगर्स की जो बेस है वो है QR, बेस इनकी QR है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स P है और इसका जो वर्टेक्स D है, वो एक ही लाइन पे लाइन नहीं करते, वो एक ही लाइन पे एक मिनट, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो और फिगर्स यहाँ पर दिए हैं, जो फिगर PQR एंड DQR, अगर हम देखेंगे इन दो फिगर्स की जो बेस है वो है कॉमन, और बेस की जो अपोजिट वर्टेक्स P वो लाई करती है लाइन L पे, लेकिन D जो है वो लाइन L पे वो लाइन L पे लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ये जो दो फिगर्स हैं, बेस तो इनकी कॉमन है, इन दो फिगर्स की जो बेस है वो कॉमन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दो फिगर्स जो हैं ये लाई करते हैं बिटवीन द टू पैरेलल्स।
between the two same between two same parallels. ये हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते. सिमिलरली अगर यहाँ पर देखेंगे ये फिगर 2 का, यहाँ पे ये जो फिगर है EFHG एंड फिगर MNGH, इनकी जो बेस GH या HG हम कहेंगे कि वो दोनों की कॉमन है. लेकिन अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, देखेंगे कि ये जो HG ये वाली फिगर है EFGH, इसके जो दोनों वर्टेक्स वो इस लाइन पे लाई हुए. लेकिन इस MN, ये जो MN, इसके जो दो MNGH के जो दो वर्टेक्स वो इस पे लाए, तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि ये जो दो फिगर्स हैं ये बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं. सिमिलरली हम इस वाले फिगर में भी ये कह सकते हैं, ये जो फिगर ABCD एंड EFCD है, इनकी भी जो है वो बेस तो सेम है, लेकिन ये एक ही पैरेलल लाइन पे इनके जो वर्टेक्स हैं वो लाई नहीं करते. सो हम यहाँ भी नहीं कह सकते. अब हम बात करते हैं इन वाली फिगर, जो ये फिगर 9.7 दी हुई है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BAC, दोनों के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स A एंड D, ये एक ही लाइन M पे लाई करते हैं. लेकिन अगर हम दोनों की बेस देखेंगे, इसकी जो बेस है वो है BC, किसकी, BDE, जो ट्रायंगल BDE, इसकी जो बेस है वो है BE, और ट्रायंगल ABC है जो है की बेस जो है वो है BC. गो यहाँ पे इनकी जो बेस है वो कॉमन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. हम ये तभी कह सकते हैं जबकि दोनों कंडीशन फुलफिल. एक तो इनकी जो बेस वो सेम होनी चाहिए, और जो दूसरा जो बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स हैं वो एक ही पैरेलल लाइन पे लाई होने चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा. सो हम कहेंगे टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ दे हैव a common base and the vertex opposite to the common base of each figure lies on a line parallel to the base, जो बेस का पैरेलल होगा. तो उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज जो हमारे पास है, एक्सरसाइज 9.1. मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो गौर से देखा होगा तो आप ये एक्सरसाइज खुद कर सकते, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं. तो आप एक काम कीजिए, ये एक्सरसाइज खुद कीजिए. अगर किसी को एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है या मुझे DM भी कर सकते हैं. चलो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं. अल्लाह हाफिज़.